अब्राहम लिंकन ने कही थी वो कि डेमोक्रेसी दो शब्दों से आता है, डेमोज एंड क्रेटोज। डेमोज मतलब पब्लिक और क्रेटोज मतलब रूल। पब्लिक का रूल, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों का, लोगों से, लोगों के द्वारा। लेकिन आज की चुनी हुई गवर्नमेंट टू द नरेंद्र मोदी, बाय द नरेंद्र मोदी और फॉर द नरेंद्र मोदी हो चली है। तो जब ऐसी व्यवस्था हो तो कैसी कानून व्यवस्था की बात करते हो? ने उस मैसेज पे जोरदार तमाचा मारा है, क्योंकि नेपाल में मुसलमान नहीं है। इससे पहले श्रीलंका ने जोरदार तमाचा मारा था, फिर म्यांमार ने भी तमाचा मारा था, ठीक है, बांग्लादेश ने तमाचा मारा था। अभी बांग्लादेश कह रहे थे ना कि बांग्लादेश में तो चलो मुस्लिमों का एंगल सीधा हो रहा था। मैं पूछ रहा हूँ नेपाल में किसका एंगल सीधा हो रहा है? वाले का तो बहुत बुरा हाल है। नेपाल से ये सीख लेनी चाहिए कि सरकार की चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए, सरकारों से सवाल पूछने चाहिए। और जो देश के लोगों को सीख लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, देश की सरकारों के लिए बहुत बड़ी सीख है कि अगर तुम चाहते हो कि नेपाल जैसा इस देश में ना हो तो देश में काम करना चालू कर दो। हराम की रोटी तोड़ने से काम नहीं चलेगा। आप भड़का रहे हैं ना लोगों को। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है, वोट चोर। आपने देखा, आपने ऑलरेडी देखा कि चुनाव आयोग कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, चुनाव आयोग का कैसे पर्दाफाश हो चुका है। ऑलरेडी देश में सब कुछ एक्सपोज है। चुने हुए नहीं है बनारस से? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन, हु इज टॉकिंग अबाउट दैट, ही वाज विदाउट इलेक्टेड। ठीक, सीधी सी बात है, वो इलेक्टेड नहीं है, वो अपने आप बने। और तो भाग कई रक्षा मंत्रालय। मैं चाहता हूं इस देश का प्रधानमंत्री कब भागेगा ऐसे, इस देश का गृह मंत्री कब भागेगा ऐसे। ओली साहब तो भाग गए, क्योंकि नेपाल से ज्यादा लूट तो भारत में है ना। भारत में आरजेडी नेता ने कहा नेपाल को देखकर संभल जाना चाहिए पीएम मोदी को। क्या मैसेज क्या है? नेपाल तो बहुत बड़ा मैसेज कन्वे कर गया इस देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए। बिहार के बगल में है। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार के बगल में। पूरी दुनिया में एक मैसेज कन्वे होता है कि जहां मुसलमानों की संख्या बढ़ी वहां दुर्घटना घटी। एक मैसेज तो ये कन्वे होता है ना। नेपाल ने उस मैसेज पे जोरदार तमाचा मारा है, क्योंकि नेपाल में मुसलमान नहीं है। इससे पहले श्रीलंका ने जोरदार तमाचा मारा था, फिर म्यांमार ने भी तमाचा मारा था, ठीक है, बांग्लादेश ने तमाचा मारा था। अभी बांग्लादेश कह रहे थे ना कि बांग्लादेश में तो चलो मुस्लिमों का एंगल सीधा हो रहा था। मैं पूछ रहा हूँ नेपाल में किसका एंगल सीधा हो रहा है? नेपाल के अंदर तो मुसलमान नहीं रहते, लेकिन नेपाल में एक आबादी है जो सरकार और नेताओं से परेशान थी। मैं तो चाहता हूं जैसा नेपाल में हुआ ऐसा भारत में भी एक बार होना चाहिए। कम से कम यहाँ के नेताओं को पता लगना चाहिए कि उनकी हैसियत क्या है। असल में डेमोक्रेसी का मतलब समझा रहा है नेपाल। ओली साहब तो भाग गए कई रक्षा मंत्रालय। मैं चाहता हूँ इस देश का प्रधानमंत्री कब भागेगा ऐसे, इस देश का गृह मंत्री कब भागेगा ऐसे। ओली साहब तो भाग गए, क्योंकि नेपाल से ज्यादा लूट तो भारत में है ना। भारत में विविधता है। दिक्कत की बात यह, भारत नेपाल जैसा नहीं हो पाएगा, भारत बांग्लादेश जैसा नहीं हो पाएगा, भारत पाकिस्तान जैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने इसके अंदर, पहले की सरकारों ने और कांग्रेस की सरकार ने इसमें सेकुलरिज्म की नींव रखी है। और देश विविधताओं का देश है। हमें उत्तर वालों को नहीं पता होता दक्षिण में क्या हो रहा है, पूर्व वालों को नहीं पता होता पश्चिम में क्या हो रहा है। हम सभी एक तरह की भाषा नहीं बोलते, एक तरह का कल्चर नहीं यूज करते। इसलिए क्रांति आना, नेपाल जैसी क्रांति आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन नेपाल का युवा जाग रहा है। कम से कम युवा को इतना जागरूक होना चाहिए कि वो अपनी सरकार से सवाल पूछ सके, और सरकार अगर काम ना करे, नेता अगर काम ना करे, तो नेता को दौड़ा दौड़ा के पीट भी सके। जनता के हाथ में होनी चाहिए शासन की शक्ति। लेकिन यहाँ 1 लाख आदमियों पर एक पुलिस वाला है हमारे देश में। एक कैलकुलेशन ये कहती है कि 1 लाख पर एक पुलिस वाला। एसएससी वालों, छात्रों का तो हाल आपने देखा होगा। कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी भूमिका है, मगर हमारे यहाँ कानून व्यवस्था, एक लाइन थी अब्राहम लिंकन ने कही थी वो कि डेमोक्रेसी दो शब्दों से आता है, डेमोज एंड क्रेटोज। डेमोज मतलब पब्लिक और क्रेटोज मतलब रूल। पब्लिक का रूल, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों का, लोगों से, लोगों के द्वारा। लेकिन आज की चुनी हुई गवर्नमेंट टू द नरेंद्र मोदी, बाय द नरेंद्र मोदी और फॉर द नरेंद्र मोदी हो चली है। तो जब ऐसी व्यवस्था हो तो कैसी कानून व्यवस्था की बात करते हो? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट टू द योगी आदित्यनाथ, बाय द योगी आदित्यनाथ और फॉर द योगी आदित्यनाथ है। अभी हमने देखा कि मिलादुन नबी का जुलूस निकला था उत्तर प्रदेश में। सिर्फ जुलूस थोड़ा सा भटक गया रास्ते से, तो पुलिस वालों ने 25-30 लड़कों को पकड़ा और उनके लंगड़ाते हुए वीडियो भी जारी कर दिए। वहीं पर उत्तर प्रदेश के अंदर यति नरसिम्हानंद सरस्वती नाम का एक उच्च दंड आदमी है, बेवकूफ और बेहया आदमी है, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तक को गाली देता है और आतंकवादी कहता है। आज तक उसको लंगड़ाते हुए मैं नहीं देख पाया। ये कैसा प्रशासन है उत्तर प्रदेश का कि देश के राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति और इतने बड़े देश को परमाणु और एटॉमिक पावर देने वाले व्यक्ति के खिलाफ टिप्पणी करने के बावजूद यति नरसिम्हानंद को लंगड़ाते हुए नहीं देख पाते। लेकिन थोड़ा सा रूट डाइवर्ट होने पर लोग लंगड़ाते हैं। हिंसा का समर्थन कर रहे हैं। मैं किसी हिंसा का समर्थन नहीं कर रहा,
मैं देश के डूबे हुए लोकतंत्र को जगाने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो लोकतंत्र की क्रांति खो चुकी है, उस लोकतंत्र की क्रांति को जगाने की बात कर रहा हूँ। अगर आप मेरी बातों को, अगर मेरी बातें आपको उग्र लग रही हैं, तो यकीनन आपको भगत सिंह की बातें भी उग्र लगी होंगी, यकीनन आपको भाई राजगुरु की बातें भी उग्र लगी होंगी। अगर आपको मेरी बातें ऐसी लग रही है कि मैं देश में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की बात कर रहा हूँ, तो यकीनन जितने भी क्रांतिकारी रहे जिन्होंने इस देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें से मंगल पांडे सर्वप्रथम है, उनकी बातें भी आपको उग्र लग रही होंगी। आप एक जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं ना लोगों को। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है, वोट चोर आपने देखा। आपने ऑलरेडी देखा कि चुनाव आयोग कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, चुनाव आयोग का कैसे पर्दाफाश हो चुका है। आप ये कहते हैं ऑलरेडी कि देश में सब कुछ एक्सपोज है। चुने हुए नहीं है बनारस से? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन, हु इज टॉकिंग अबाउट दैट, ही वाज विदाउट इलेक्टेड। ठीक, सीधी सी बात है, वो इलेक्टेड नहीं है, वो अपने आप बने। और इस देश में लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठे, लगातार, बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद इस देश की सरकार की कोई जवाबदेही तय नहीं हो रही, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सिंगल आदमी को भी अगर डेमोक्रेसी में डाउट है, तो उसका जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए। तो नेपाल से क्या सीख लेना चाहिए युवाओं के? यहाँ तो एसएससी वाले का तो बहुत बुरा हाल है। नेपाल से ये सीख लेनी चाहिए कि सरकार की चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए, सरकारों से सवाल पूछने चाहिए। और जो देश के लोगों को सीख लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, देश की सरकारों के लिए बहुत बड़ी सीख है कि अगर तुम चाहते हो कि नेपाल जैसा इस देश में ना हो, तो देश में काम करना चालू कर दो। हराम की रोटी तोड़ने से काम नहीं चलेगा। वहाँ पर मीडिया संस्था को जला दिया गया है और ऊपर से जो है ब्राह्मण बात कह रहे खत्म हो रहा है। हाँ, ये बात सबसे अच्छी हुई कि नेपाल के लोगों ने जो सबसे पहला कदम उठाया, जहां से झूठ का प्रचार होता, जहां से झूठ का संचार होता, वो मीडिया हाउस ही जला दिया। और हमारे देश के लोकतंत्र को डुबोने में एक सबसे बड़ा कदम किसी ने निभाया है, तो देश की मीडिया ने। जिस दिन सवाल इस देश की मीडिया से भी होने लगे और कटघरे में इस देश की मीडिया खड़ी हो और इस देश की मीडिया में ये खौफ आ जाए कि हम गलत दिखाएंगे तो हमारे साथ गलत होगा, यकीन मानना मीडिया सही दिखाएगा। और मीडिया सही दिखाएगा तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूत होगा। चौथा स्तंभ इतनी मजबूती देगा कि लोकतंत्र के हर स्तंभ को मजबूती मिलेगी और लोकतंत्र की सीट पर बैठा कोई भी व्यक्ति तानाशाह नहीं बन पाएगा।